तो अभी हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक शीट है जिसमें मास्टर स्कोर शीट लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट का डेटा यहाँ डाल रखा है। ठीक है, ये डेटा इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं और इसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम है, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। मजीद आप इसमें टोटल परसेंटेज ग्रेड भी ऐड कर सकते हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट का आईडी नंबर के जरिए पूरा डेटा आप यहाँ पे फेच करें। कैसे? जैसे कि अगर मैं लिखूँ S100001, तो जैसे इंटर करूं तो S001 लिखने पे इन सेल्स के अंदर ये पूरी रो का डेटा आ जाए, और अगर मैं यहाँ पे S1002 लिखूं तो इस पूरे डेटा को ये इन सेल्स के अंदर फिल कर दे। तो ऐसा करने के लिए वर्टिकल लुकअप फंक्शन को कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके फॉर्मूला में जाके इसको एक डिफाइन नेम में एक नाम दे देंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया, सपोज टू बी ये क्या है, मास्टर स्कोर शीट है, तो MSS मैंने इसका नाम रख दिया और ओके कर दिया। अब एमएसएस के कितने कॉलम बन गए? 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन गए। पहले कॉलम में आईडी है, दूसरे कॉलम में नेम है, तीसरे में मैथ 4 5 और इस तरह सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लगाएंगे और पहले एक आईडी यहाँ से लेके लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के बाद हम इस फंक्शन को लगाएंगे, लुकअप एंड रेफरेंस एंड वर्टिकल लुकअप करेंगे। और करने के बाद यहाँ पे हम कहेंगे इस सेल का रेफरेंस करो, तो कहेगा ठीक है, मैं ये सेल कहाँ पे सर्च करूँ, तो हम कहेंगे कि इसको सर्च करो MSS के अंदर, MSS में। तो MSS में जाके वो सर्च करेगा इसके पहले कॉलम से। जब वो पहले कॉलम से सर्च कर चुकेगा तो वो करने के बाद आपसे पूछेगा तो अगर मैं मैच कर लूं तो डेटा कौन से कॉलम से दूं, तो आप कहेंगे भाई दूसरे कॉलम से। तो आप कहेंगे ठीक है, दूसरे कॉलम से डेटा दे दो। तो फिर कह रहा है अगर रेंज लुकअप क्या रखूं, तो मैं कहूंगा इसको रखना है आपने 0, और जैसे ही रख के ओके करेंगे तो ये यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको रख के हमने यहाँ पे ओके करना है, एंटर करना है, तो यहाँ पर ये हमें पूरा डेटा दिखा देगा जो कि इसके रेफरेंस से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, दोबारा देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या किया था, याद कर ले क्या किया था हमने। क्लियर कंटेंट, सबसे पहले हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके फार्मूला में जाके डिफाइन नेम में इसका नाम रखा हमने क्या, MSS। ठीक है, सही है, MSS नाम रख लिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके फिर जाना है लुकअप एंड रेफरेंस पे। ठीक है, और वी लुकअप को चूज कर लेना है। अब चूज कर लिया, यहाँ पर आपने एक आईडी लिख लेना है जो इसमें से कोई भी हो सकता है। अब आप क्या कहेंगे कि भाई इस वैल्यू को चेक करो, तो कहेगा ठीक है, मैं कहाँ पर चेक करूं। आप कहेंगे यहाँ पर कि भाई MSS में चेक करो। किस में चेक करो? तो MSS के कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। ये उसमें चेक कौन से कॉलम से करेगा? पहले कॉलम से। ये देखो MSS का डेटा आ गया। फिर ये कह रहा है कि अगर मैच हो जाए डेटा तो क्या करना है, तो हम कह रहे हैं अगर मैच हो जाए तो हमें ये नाम चाहिए। तो नाम है कौन से कॉलम में? दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। और फिर कह रहा है क्राइटेरिया मैचिंग का क्या रखेंगे, तो हम कहेंगे 0, मतलब इक्वल इक्वल मैच करो। मतलब S001 को S001 से मैच करो, ना ही S0010 से, ना ही S0001 से। सेम मैच होना चाहिए। अगर मैच हो जाए तो हमें डेटा दूसरे कॉलम से दे दो, और इसने आपको डेटा एंटर करने पे दूसरे कॉलम से दे दिया। अब आप इसी फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करेंगे यहाँ पे, तो कहेंगे लुकअप एंड रेफरेंस, वर्टिकल लुकअप, इसको चेक करो, इससे चेक करो, MSS चेक करो। और अब आपको डेटा चाहिए मैथ सब्जेक्ट का, जो कि कौन से कॉलम में आ रहा है? तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और क्राइटेरिया को क्या रखेंगे, 0 ही रखेंगे, और इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर से रिपीट करें और इस प्रोसेस को इस तरह से वंस रिपीट करेंगे। और फिर से कौन से कॉलम से लेंगे डेटा अमर? 5 से लेंगे, और अब 6 से लेंगे। ठीक है, तो ये देखें पहले लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद फायदा ये होगा कि आप इस पे से कोई भी नंबर जब यहाँ एंटर करेंगे S004, अगर वो मैच होगा तो पूरा डेटा उसका वो वहां से आपको लाके दे देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तो ये इस तरह से क्रिएट होगा।